यूके की सिटीजनशिप की एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ होना शुरू हो गई हैं। आपको पता है कि फरवरी 2025 में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि जो लोग यूके में इल्लीगली एंटर होंगे, उनको नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे बड़ा अहम सवाल है कि इल्लीगल एंट्री क्या है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि शायद वो डेंजरस जर्नीज़ के ज़रिए है या फिर उन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, तो शायद वही एंट्री जो है वो इल्लीगल है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आते हैं या विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो उस सूरत में भी आपकी एंट्री जो है वो इल्लीगल हो सकती है। अगर आपने डिसेप्शन की हुई है, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर एंट्री आपने यूके में की एज अ स्टूडेंट वीज़ा होल्डर, उसके बाद आपने अपनी जो वीज़ा की शराइत थी उनको पूरा नहीं किया, तो आपकी इंटेंशन इसका मतलब है कि गलत थी, तो उस सूरत में भी आपकी एंट्री को जो है वो इल्लीगल किया जा सकता है। तो ऐसी सूरत में जब आप 10 साल पूरे करते हैं किसी भी रूट के ऊपर, लॉन्ग रेजिडेंसी के ऊपर, जो टाइम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं और नेशनलिटी के स्टेज पे पहुंचते हैं, तो हो सकता है कि आपकी एंट्री को इलीगल पहले ही जो है वो कर दिया जा चुका हो, तो आपकी नेशनलिटी जो है वो उस सूरत में रिफ्यूज़ हो सकती है। इसका सबसे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप जब भी नेशनलिटी की एप्लीकेशन के लिए सबमिट करने जा रहे हैं, तो आप अपनी प्रॉपर जो है वो इमिग्रेशन हिस्ट्री मंगवाएं, और उस वो बिल्कुल फ्री डॉक्यूमेंट, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, सोलिसिटर के ज़रिए भी अप्लाई करवा सकते हैं। उसके ऊपर यकीनी तौर पे मेंशन होगा कि क्या किसी भी स्टेज के ऊपर आपकी एंट्री जो है वो इलीगल की गई या नहीं की गई। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं 2 दिन पहले एक लाइव शो कर रहा था, तो वहाँ पे एक फ़ीमेल आई, उन्होंने मुझे, बड़ा एक अहम सवाल था, मेरे लिए भी हैरानकुन था कि एक पूरी फैमिली जो है वो वीज़ा के ऊपर यूके में आती है, उसके बाद वो फीमेल थी, उनके बच्चे और उनके हस्बैंड थे, उसके बाद उन्होंने 10 साल यहाँ पे गुजारे, आईएलआर के लिए वो एलिजिबल हुए, और एलिजिबल होने के बाद उनके बच्चों को जो, और उनके जो हस्बैंड थे उनको तो सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई, लेकिन वो जो फीमेल थी, जो मेन एप्लीकेंट थी, उनको जो है वो सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की गई, और उन्हें कहा गया कि आपकी जो एंट्री है वो इलीगल है। इस सूरत में अब उनके, वो पूछ रही थी कि उनके पास क्या ऑप्शन है, तो यकीनी तौर पे अब मैं उस पर ज़्यादा तो डिस्कस नहीं करूँगा कि, क्योंकि वो उनका एक इनफरादी केस था, लेकिन ये सूरत हाल है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो तो वीज़ा के ऊपर आए थे, तो अब जो है वो उनकी एंट्री तो लीगल है। ऐसा नहीं है। होम ऑफिस जो है वो बहुत सारी वजूहत होती हैं जिसकी बुनियाद पे आपकी एंट्री को इलीगल करार दे सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि इमिग्रेशन की आप जो है वो अपनी प्रॉपर हिस्ट्री मंगवाएं सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, रिफ्यूजीज़ के लिए थोड़ी सी जो है वो रियायत की गई है इस रूल में। इलीगल एंट्री के वाले से उन्हें थोड़ी सी एग्जम्पशन दी गई है कि अगर आप यूके में इलीगल एंटर हुए हैं और आपको वाकई प्रोसिक्यूशन का ख़तरा था, या फिर जो है वो लाइफ थ्रेट था, और आपने आते ही अपने आप को अथॉरिटीज़ के सामने सरेंडर कर दिया है और आपको जो है वो रिफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर दिया गया है, उसी रूट को अगर आपने फॉलो किया है और फॉलो करने के बाद आपने 5 साल के बाद आईएलआर आपको मिली है, तो उस सूरत में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा जो है वो रिफ्यूजीज़ के लिए एक किस्म की रियायत हो कि उनके ऊपर ये इलीगल एंट्री वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई ना किया जाए, ये वाला रूल उनके ऊपर अप्लाई ना हो और उन्हें जो है वो नेशनलिटी ग्रांट कर दी जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक रिफ्यूजीज़ के लिए एक मामला ये भी है कि अगर आप आते हैं और आपने ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजार दिया है, उसके बाद आपने अपने आप को सरेंडर किया है, तो उसके लिए फिर आपको गुड काज जो है वो देना पड़ेगा कि आपने अगर लेट अपने आप को सरेंडर किया है, या सादा अल्फाज में कहें कि आपने असाइलम लेट क्लेम किया है, तो उसकी वजूहत क्या थी। तो ये अब थोड़ी सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल करना है अगर आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। लेकिन कोई भी जब मैं ये कहूँगा कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो इसको, वीडियो को शेयर भी करें कि अगर आप यूके में आए हैं, आप इसके ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपको है भी कि आपकी एंट्री लीगल नहीं है, इसके बावजूद जो है जस्ट फॉर सेफ्टी रीज़न जो है वो एक बार अपनी इमिग्रेशन की हिस्ट्री जो है वो ज़रूर मंगवाएं। इस हवाले से अगर आप कोई कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, ख़ास तौर पे किसी भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो इमिग्रेशन आवर के नाम से हमारी वेबसाइट है, हमारे पास प्रॉपर जो है वो क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस सोलिसिटर्स का पैनल है। उनमें से किसी के साथ भी आप जो है वो कंसल्टेशन बुक करना चाहें तो आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।